ये 30 साल में क्या उपलब्धियां हैं और क्या कार्यक्रम है, इसको किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप पूरे कार्यक्रम? मैं दो तीन उपलब्धियों के बारे में निश्चित रूप में कह सकता हूँ। एक तो ऐसा है कि हमारे देश में लोकतंत्र यद्यपि स्वाधीनता के तुरंत पश्चात हमने अपनाया और लोकतांत्रिक रचना बनी, मगर जनतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि आ जाता है उसकी क्षमता विकास के बारे में बहुत कुछ सोचा गया, ऐसा शायद नहीं हुआ। और प्रबोधिनी ये पूरे दक्षिण एशिया में एक पहला संस्थात्मक प्रयास है जिसमें जनप्रतिनिधि की क्षमता के विकास के लिए बहुत सारे उपक्रम, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो जनतंत्र में चुनकर आने वाले व्यक्ति के क्षमता का विकास, ये एक विषय प्रबोधिनी ने लगभग 30 साल तक पूरा उसका अनुवर्तन करती रही प्रबोधिनी और उस पर काम करती रही। दूसरी बात यह है कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो संस्था जीवन है उसमें जिस तरीके का एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, उसके लिए जो नेतृत्व शास्त्र का, संस्था निर्माण के शास्त्र का और संगठन शास्त्र का विचार होना चाहिए, उस विषय में भी प्रबोधिनी ने कुछ काम करने की कोशिश की है। उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए हैं, उस पर अमल किया है और कई स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसका लाभ भी लिया है। तीसरी बात यह है कि पत्रकार और युवा कार्यकर्ताओं में आज शोध के प्रति जो रुचि होनी चाहिए, रुझान होना चाहिए, वो कम दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रबोधिनी ने एक अपनी पाठ्यवृत्ति योजना के तहत अब तक लगभग 15 विभिन्न विषयों पर कुछ न कुछ अध्ययन करवा लिया है। साथ ही साथ कई ऐसे विषयों को प्रबोधिनी ने स्पर्श किया है जिसमें तज्ञ और कार्यकर्ता दोनों को मिलाकर एक अध्ययन दल बनाते हुए, चाहे वो एनरॉन का विषय हो, छत्तीसगढ़ के नक्सली समस्याओं का विषय हो, या जो हमारे शहीद जवान सीमा पर काम करते करते शहीद हो जाते हैं जो हमारे जवान, उनके परिवारों की स्थिति का आकलन हो, या पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के मानवाधिकार के हनन का प्रश्न हो। तो ऐसे कई विषयों पर प्रबोधिनी ने काम किया है। मुझे लगता है कि ये एक उल्लेखनीय पहल है। एक सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि कई मंत्रियों के उनके जो पीए होते हैं, तमाम नेताओं को, तमाम महापौरों को आपने एक तरह से एक ट्रेनिंग दी कि किस तरह से अच्छे काम हो सकें, लेकिन एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि प्रबोधिनी का झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहता है, तो क्या केवल बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को इस तरह का प्रशिक्षण मिला है, फिर और दल के लोग भी आपके यहाँ आते हैं? ये जाहिर सी बात है कि रामभाऊ महालगी स्वयं बीजेपी के थे, तो और हमारे पदाधिकारियों में भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रखने वाले बहुत सारे लोग हैं और स्वाभाविक ही हमारा वैचारिक रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है, इसमें कोई संदेह होने की आवश्यकता नहीं। मगर प्रबोधिनी एक व्यवसायनिष्ठ तरीके से प्रोफेशनली काम करने वाली संस्था है और किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता का यहाँ स्वागत है जो प्रशिक्षण के लिए आता है। और कई बार जैसे शिवसेना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी पीडब्ल्यूपी है, या नेशनलिस्ट कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर किसी न किसी प्रशिक्षण का लाभ लिया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण है और हम आज भी वैचारिक धारा अलग हो सकती है, उसको हम बाजू में रखें, मगर कुशलताओं के विकास के लिए प्रबोधिनी के पाठ्यक्रम किसी भी दल के कार्यकर्ता के लिए आज उतने ही उपयोगी है जितने कि भाजपा के। 30 साल पूरे होने पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कौन से वो गणमान्य व्यक्ति होंगे जो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? 30 साल होने के उपलक्ष्य में जो त्रिदशक पूर्ति का महत्वपूर्ण बड़ा कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, वो 22 जनवरी को, जिसमें माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय भैयाजी जोशी इत्यादि समेत कई नेता आने वाले हैं। प्रबोधिनी के अध्यक्ष माननीय गोपीनाथ मुंडे जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस निमित्त हमने 2 सूत्र रखे हैं। एक है सिंहावलोकन, जो पीछे मुड़कर देखकर हम जो रास्ता बीता उसके प्रति एक आकलन बनाएंगे, और दूसरा है भविष्य वेद, जिसमें आने वाले काल में के लिए हमने क्या करना है इसकी कुछ रूपरेखा बनाएंगे। हम मानते हैं कि जैसे कार्यकर्ता राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में है, वैसे थिएटर के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में भी कई कार्यकर्ता, अनगिनत कार्यकर्ता अनाम पद्धति से काम करते रहते हैं, वो कभी लाइमलाइट में आते नहीं। हम उन कार्यकर्ताओं का भी एक सम्मेलन करने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो अकेले काम करते हैं, किसी संस्था के साथ जोड़कर नहीं करते। ऐसे कार्यकर्ताओं का भी एक जन सम्मेलन हम आने वाले साल में करने वाले हैं। सर, बॉर्डर्स पे जो हैं उनके लिए आपने कुछ कार्यक्रम किए हैं, उसके लिए जवानों के लिए बॉर्डर्स पर जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके शहादत के बाद उनके परिवारों को बहुत सारा और सहयोग मिलता है, जो बहुत जरूरी है, आवश्यक भी है।
मगर कई बार सहयोग की राशि इतनी बड़ी होती है कि उसके कारण परिवार में कुछ भेद पैदा हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से जरूरी है कि परिवारजनों का कुछ काउंसलिंग हो, उन्हें कुछ सलाह विचार और विमर्श करने के लिए कोई रचना हो। इसलिए प्रबोधिनी ने 1999 में ही कारगिल के बाद एक कृतज्ञता कार्यक्रम हाथ लिया था, जिसके तहत हमने इन परिवारजनों का सर्वेक्षण किया और हमारी सबसे पहली सिफारिश ये रही कि सैनिक कल्याण बोर्डों में किसी न किसी पद्धति से सलाह और परामर्श देने का काम किया जाए, जिसके कारण परिवारजन इस रकम का, इस राशि का ठीक तरीके से विनियोग कर पाए, उसके कारण घर में और भेद पैदा होने की स्थिति न आए। धन्यवाद।